तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। मैं देख रहा हूँ कि मतलब कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बस वीडियो देख के चले जाते हैं ना। थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँगा, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना। तो अब इधर देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। सर मुझे पता है नीचे क्या बन रहा है मेरे पास, ये वाली फॉर्म बन रही है, देखो दिख रही है ना, ये वाली फॉर्म बन रही है मेरे पास। तो मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखो सर। 2 में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, अब ये पॉलिनोमियल बन गई, यानी बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, मैं हर बार हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि सर इसको ऐसे एलसीएम लो। ठीक है, 2 में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट गई, यानी आपका फाइनल इक्वेशन क्या है इसे 2 इक्वल्स टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये फुल एंड फाइनल इक्वेशन आ गई, देखो। ठीक है, अब देखो सर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके बता रखे हैं। एक तरीका तो ये है कि सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, है ना। बाकी दूसरा तरीका ये है कि सर नीचे जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसका ले लो। नीचे फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या दिख रहा है सर, एक तो -1 दिख रहा है, एक 0 दिखेगा और एक 1 दिखेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में निकालना सिखाया मैंने ये कि ये कैसे मिलेगा। अब क्या करोगे सर, ये 3 आपके पास दिए हुए, ये तीनों। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू एक एक करके इसके अंदर पुट करोगे। ठीक है, आ जाओ करते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, अब देखो सर व्हेन x इक्वल्स टू -1, अब x की वैल्यू -1 है। ठीक है, इसके अंदर पुट करो। पहले तो 2 एज इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, a 1 प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी ये 2a हो जाएगा, है ना भाई। 1 प्लस 1 इंटू a 2a। अब इसमें क्या हो जाएगा सर, b प्लस सी, क्योंकि x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का c माइनस, है ना भाई। c तो ऐसे ही है, ये माइनस भी हो गया। और इसमें क्या है सर, इसमें -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 2। एक बार चेक कर लो सारी वैल्यूज़, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब क्या करोगे सर, इसमें 2 इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इनमें से, सब में से। तो क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस सी माइनस बी, है ना। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी मेरे पास क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस बी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ऑल गुड। ठीक है, अब क्या रखोगे सर, व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो। पहले 2 तो एज इट इज, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो a 1 प्लस 0, यानी a रह जाएगा ये। ठीक है, अब इधर 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी प्लस c। देखो ध्यान से सर, ये 0 हो गया, ठीक है, 1 बचेगा, ये 0 हो गया, ये c बचेगा, c इंटू 1 c, और ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, और a की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या सर, व्हेन x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, है ना। x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, 2 इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, ठीक है, a 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2a हो जाएगा ये, ध्यान से देखो। ठीक है, प्लस इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें देखो 1 माइनस 1 क्या होता है सर, 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 बन जाएगा, यानी कि सर मेरे पास सिर्फ यही बचेगा। इसमें प्लस 0 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल हुआ,
यानी ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब ए की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, क्या आएगी, 1 + c इक्वल्स टू 2, 1 को उधर ले जाओ, c इक्वल्स टू 2 - 1, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब ये c की और a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो a की वैल्यू 1, 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, और माइनस b, ठीक है। अब इससे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सर 2 है ना, और इसको 1 को इधर ले आओ और b को इधर ले जाओ, 1, 2 - 1, यानी b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आपके पास देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे सॉल्व करता हूँ मैं। तो अब देखो, अब हमारे पास ना a की वैल्यू आई थी, b की वैल्यू आई थी और c की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करूँगा। देखो मुझे इसी को इंटीग्रेट करना था, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, है ना। तो मैं अब इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, 1 - x dx प्लस, ठीक है, इंटीग्रल क्या आएगा सर, 1x + 1 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ सर, मुझे i कैसे सॉल्व करना था ना, मैंने इसको i1 मान लिया और इसको i2 मान लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले i1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं i1 सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सर ये i1 है, ठीक है। अब मैं इसको मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, सर log 1 - x, ठीक है। फिर याद करो उसके डिफरेंशिएशन से मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ता था, यानी -1 से मैं इसको डिवाइड भी करूँगा, है ना। क्यों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, सर 1 - x है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 1 - x को क्या मानोगे, t मानोगे, तो क्या आएगा, माइनस का 1 = dt/dx, यानी कि सर dx को इधर ले जाओगे, क्या आ जाएगा, -dx = dt। ठीक है, तो ये माइनस का मैं यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत है। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अब, इंटीग्रल माइनस dt/t। अब t की वैल्यू इसकी क्या होती है सर, log t, है ना, माइनस का log t, तो क्या आ जाएगा, माइनस का log। ठीक है, क्या वैल्यू ली थी, 1 - x प्लस। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि हमेशा अगर आप लॉग में कर रहे हो तो उसके डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, तो -1 आ गया, यानी मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, +c1। अरे बोलो ना, समझ में आया, जिसको ये समझ में आ गया समझ लो कि उसका ना इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब i2 मेरे को सॉल्व करना है, i2। ठीक है, i2 को समझते ध्यान से। सर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 1/(1 + x), है ना भाई, अलग कर दिया 7.1। ठीक है, अब देखो सर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, x² + 1 को t मान लो, अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x dx = dt। ठीक है, अब 2 को नीचे ले जाओ, x dx = dt/2, यानी x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/2। तो यहाँ पे लिख दो सर, 1/2 बाहर निकाल लिया, dt एज इट इज अपॉन में t, यानी log t 1/2 log t प्लस c। तो क्या आ जाएगा, 1/2 log x² + 1। देखो भाई, उसके डिफरेंशिएशन से हुआ ना डिवाइड, तो यहाँ पे भी यही करा था मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इधर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मैं क्या आएगा सर, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, है ना सर। ये जो है ना, ये बन रहा है आपका 1/a² + x² और dx, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है।
ध्यान से चेक करो, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले का क्या होता था सर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। याद आ रहा है कुछ, है ना। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछते हैं। ये हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या लिख दोगे सर, 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स, ठीक है, x/1 प्लस c यानी tan इनवर्स x प्लस c। समझ में। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये पूरा टोटल का आंसर है ना। और ये है यार आपके पास, ठीक है। ये I1 आ गया, I2 का ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इनको सिंपली ऐड करना था। ध्यान से देखो, I इज इक्वल्स टू ये ऐड करना था। इसका क्या है, माइनस का log 1 माइनस एक्स प्लस C1 है, उसको ऐसे रहने दो, 1/2 log x² प्लस 1, ठीक है। और प्लस में tan इनवर्स x प्लस कैपिटल C, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। चेक कर लो भाई, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है सर, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये मुझे नीचे ये दिख रहा है, तो यानी मैं इसमें ये वाला लगा सकता हूँ। देखो दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली लगाता हूँ मैं, 3x - 1 अपॉन में, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3x - 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर, a x प्लस 2 प्लस b एज इट इज़ अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हुआ, यानी क्या बचेगा आपका, 3x - 1 इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ये छोटी इक्वेशन है ना, आप चाहो तो इसको कंपेयरिंग करके भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप कंपेयरिंग करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 3x - 1 इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है। अब देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, कंपेयर करोगे तो 3 बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। और 2a प्लस b मेरे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको यहाँ पे निकालूँ ढंग से, तो मेरे पास क्या आएगा सर, a की वैल्यू इसमें 3 में इसमें पुट करूँगा तो क्या आएगी मेरे पास, 2 × 3 प्लस b इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो सर, 6 प्लस b इक्वल्स टू -1, 6 को तो ले जाओ, b इक्वल्स टू -1 -6, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, -7। आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के थ्रू, ये वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 3 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है, प्लस b क्या है, -7 है, तो -7 बाहर निकाल लो ना, dx अपॉन में क्या दिया हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सर 3 log x प्लस 2 प्लस c 1 लिख दो इसको, ठीक है। और क्या आएगा सर, इसका -7, ठीक है, इंटीग्रल। अब देखो मैं नीचे x प्लस 2 को अगर मैं t मान लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, dx इज इक्वल्स टू dt, है ना, समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो इसमें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/t का स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, -7 t - 2 dt, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -7, और इसके अंदर क्या करोगे सर, t - 2 + 1
और अपॉन में -2 +1 + c, ठीक है। तो -7, ठीक है, और ये -1, तो क्या जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखोगे सर, t -1 यानी 1/t + c, ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, यानी 7/t क्या था, x + 2 + c2, है ना, इसको 2 लिख दो, ठीक है। आपके पास दोनों आ गई वैल्यूज। अब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मेरे पास इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, दिस प्लस दिस, यानी 3 log x + 2, ठीक है, +7/x + 2, ठीक है ना, और प्लस कैपिटल C। तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो आप फटाफट से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, है ना, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।